मैम। राधे राधे मैम। मैंने धूप ली है। राधे 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 मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे एवरीवन। हरे कृष्णा। How are you all? Tejika, you want to say something? Wait, let me. Yes, हरे कृष्णा मैम। मैम Hare वी डोंट Krishna. हैव। मैम, आपने जो संडे के जो लिंक्स आते हैं वो हम लोग को ईमेल पे नहीं मिलते हैं। ग्रुप में आते हैं ना वो तो। ईमेल 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 पे भेज सकते हैं। अच्छा, आप मुझे एक बार पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज कर देना ना। ग्रुप के कर डिस्क्रिप्शन दिया में है आपको। मैम, कर दिया है। ओके ओके देना। अभी अभी क्या है? नहीं, बहुत पहले से कर दिया है। ओके, डू इट अगेन। ओके, एक बार वापस कर देना। ठीक है। या एक बार चेक करिए। ओके। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा माता जी, वी कैन स्टार्ट।
हरे कृष्णा। एम आई ऑडिबल? यस ओके। तनीषा, मैं अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रही थी, दैट्स व्हाई मैं बार बार इशारे कर रही थी। एंड मैम। हाँ तनीषा, प्लीज एक रिमाइंडर दे दिया करो फ्राइडे मॉर्निंग, इफ यू हैव नो प्रॉब्लम्स देन। श्योर मैम श्योर। हाँ ठीक है। थैंक यू। सो राइट नाउ वी हैव 22 21 पार्टिसिपेंट्स। सो हरे कृष्णा टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। ओके नाइस। आई थिंक दीदी ने आप सबको म्यूट कर दिया है। तो सबसे पहले जल्दी से माला कर लेते हैं 5 मिनट्स, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। टुडे वी हैव अ कथा सेशन, राइट? ओके। चलिए, इन जब जिनके पास, सबके पास माला है वो लेके आइए और अपने आप को कैमराज ऑन कीजिए। वेदिका गुप्ता, या थैंक यू वेदिका। वेदांश मिश्रा, यशवर्धन हैं, यशराज हैं। यशवर्धन, मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि आई थिंक आप पता नहीं कहीं पर हैं जिसमें आपका फेस नहीं आ रहा है। सो प्लीज आप अपने आप को दिखाइए। वेदांश मिश्रा, यशराज, प्लीज अपने कैमराज ऑन कीजिए। हम बार बार नहीं बोलेंगे और बाद में आप लोगों को, जो बच्चे कैमराज ऑन नहीं कर रहे हैं, उनके डाउट सेशन में डाउट्स नहीं लिए जाएंगे। ठीक है। सो वी आर गो स्टार्ट करें। रेडी टू गो? या शेखर, आप सब म्यूट पे रह के माला कीजिएगा, मैं बोलूंगी, ठीक है? माला ले आइए। जिन जिन के पास माला है वो ले आइए, नहीं तो आप मेरे साथ ही बोल सकते हैं। ठीक है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे। कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्णा। तनिषा, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू कि नेक्स्ट टाइम से ना आप एक स्लाइड लगा दीजिएगा, ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र का। महामंत्र की। हाँ जी। हाँ, अगर पॉसिबल हो तो एक स्लाइड लगा दीजिएगा तो बच्चों को थोड़ा अच्छा लगेगा उस समय, है ना। ओके। हाँ, ठीक है, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सो आप सबको कहानियां अच्छी लग रही हैं? पहले ये बता दीजिए मुझे, अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है? सो नाइस, वेरी नाइस, अच्छा, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी, आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता है। राइट, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? राइट, हाँ, अनकंफर्टेबल तो नहीं है ना, सब साउंड वगैरह सब ओके? ओके, गुड, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आज की हम कहानी शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाते हैं क्योंकि फिर आप लोगों का डिनर टाइम हो जाता है या कुछ बच्चों की ट्यूशंस होती होंगी या होमवर्क होता होगा। सो वी स्टार्ट विद द टुडेज स्टोरी। और आज की हमारी स्टोरी है बहुत ही ब्यूटीफुल, इतनी ब्यूटीफुल कि आप जैसे छोटे बच्चे की ही हम आज स्टोरी ले रहे हैं। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में कौन सी स्टोरी ली थी, एनी आइडिया? हाँ, सरस पटेल, बोलिए। अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे शायद आप, है ना सरस? वेयर आर यू? हम सभी बच्चों को अनम्यूट कर सकते हैं तनीषा, जब उनको बोलना है वो अपने आप को अनम्यूट करके बोल दें और फिर वो म्यूट कर दें। ओके, यस। यस तनिष, माता जी। हाँ, तो सभी बच्चों को प्लीज, दीदी आपको अनम्यूट कर रही हैं और आप लोग ना सिर्फ उसी समय जब मैं आपसे पूछूंगी तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, ठीक है? अदरवाइज अनम्यूट मत कीजिएगा क्योंकि कई बार क्या होता है, आप लोग ऐसी जगह पे बैठे होते हैं जहां पीछे से बहुत साउंड आ रहा होता है, ठीक है? हाँ, प्रहलाद महाराज की कहानी की थी हमने लास्ट में, अद्विका? नहीं, नो 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 नो। एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, यस, यशवर्धन खत्री। या टेल मी चाइल्ड, यशवर्धन खत्री, करो अपने आप को। यस तनिष्क, आपने सही बोला है। अनम्यूट योर सेल्फ चाइल्ड, छोटा बच्चा है, बोलो यशवर्धन, अनम्यूट योर सेल्फ बच्चा, अनम्यूट करो। आता नहीं है आपको अनम्यूट करना? बोलो। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा यशवर्धन। कौन सी की थी स्टोरी हमने? मैं गाड़ी की। मृगारी की, अच्छी लगी थी आपको? हाँ, ठीक है। चलिए यशवर्धन, आप इतने छोटे हैं, जल्दी से मुझे बताइए मृगारी के गुरु कौन थे? नारद। अरे वाह, हरी बोल टू मृग, हरी बोल टू यशवर्धन, सो नाइस, सो नाइस, वेरी गुड। थैंक यू, म्यूट कर लो अपने आप को। चलिए, तो आज भी हम बहुत ही सुंदर एक छोटे बच्चे की, जैसे ध्रुव महाराज की हमने कहानी सुनाई थी ना आपको, उसी तरीके से एक छोटे बच्चे की कहानी सुना रहे हैं। अद्विका, नो क्वेश्चंस प्लीज राइट नाउ। हाँ, ओके, बी अटेंटिव फॉर द सेशन, वी विल टॉक टू यू आफ्टरवर्ड्स। चलिए, तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के कैंटो सेवेंथ
स्कंद 7 में से ये कहानी ले रहे हैं, पर ये कहानी आपको विष्णु पुराण में भी मिल जाती है, और बाकी हमारे जो उपनिषद और पुराण हैं, ग्रंथ हैं, उधर भी आपको ये स्टोरी मिल जाती हैं। ठीक है। तो ये जो स्टोरी है पद्म पुराण में भी मिल जाती है, आपको नारद पुराण में भी मिल जाती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है, और आप लोगों को बहुत कुछ इसके बारे में ऑलरेडी पता भी होगा। ठीक है। तो हम आपको वो इंफॉर्मेशन देंगे जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। हम ये वो व्हाट्सएप वाला नहीं होगा, बिल्कुल सही सही इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं भक्त प्रहलाद की स्टोरी। तनिषा, आप भी अपना स्लाइड रेडी कर लीजिए, तब तक हम लोग स्लाइड्स के साथ भी बच्चों को दिखाएंगे। इसकी भी हमने ब्यूटीफुल स्लाइड्स बनाई हैं, और ब्यूटीफुल स्लाइड्स हम आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है। थैंक यू यशवर्धन, थैंक यू। ओके। भक्त प्रहलाद की कहानी को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ। ठीक है। थोड़ा सा पीछे जाने का मतलब है कि आप सबको पता है कि भक्त प्रहलाद, प्रहलाद महाराज के जो पिताजी थे वो थे हिरण्यकश्यपु। अच्छा, कई जगह पे हिरण्यकश्यपु बोलते हैं, कई जगह हिरण्यकश्यप बोलते हैं, दोनों अप्रोप्रिएट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और इनका भाई था हिरण्याक्ष। ठीक है। आप लोगों ने, बहुत बच्चों ने इस बार नरसिम्हा पिक्चर देखी होगी जो थिएटर्स में, हाँ, यस यस यस, यस, आई नो आई नो आई नो, मुझे पता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो उसमें आपने स्टार्टिंग के एक सीन में देखा होगा कि जो भगवान विष्णु है वो वराह रूप में जो वराह रूप होता है, पिग रूप, उसमें अपने जो उसका उनका टीथ होता है उसमें धरती को संभाल के, पृथ्वी को संभाल के ऊपर की ओर आते हैं, और एक दैत्य से, एक राक्षस से युद्ध करते हैं, वो होता है हिरण्याक्ष। ठीक है जी। ये आप सब लोगों ने देखा हुआ है, राइट। तो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु जो होते हैं वो भाई होते हैं, और भगवान विष्णु नारायण ने उनको मार दिया होता है। तो इस बात पे हिरण्याकश्यपु जो होता है वो भगवान विष्णु से बहुत ही नाराज होता है। ठीक। और वैसे भी वो दैत्य प्रवृत्ति का होता है, प्रवृत्ति मतलब उसका नेचर कैसा होता है, दैत्य का होता है। ठीक है। तो वो वैसे भी भगवान से जेलस करता होता था, उनको भगवान पसंद नहीं थे, बोले कि मैं ही भगवान हूं, ऐसा वो समझता था। अच्छा, इन दैट केस वो कहीं ना कहीं भगवान विष्णु से बदला भी लेना चाहता था। तो हुआ क्या, और मतलब उसकी एक डिजायर रहती थी, उसकी इच्छा रहती थी कि सब लोग उसकी पूजा करें। ठीक है। जैसे दैत्यों की यही डिजायर होती होगी, है ना, इच्छा यही होती होगी। तो अब क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप बदला भी लेना चाहता था, उसकी डिजायर भी थी कि वो भगवान विष्णु की जगह लोग उसको पूजा करें। तो हुआ क्या कि वो जंगल में चला गया तपस्या करने के लिए। अब जब वो जंगल में, हाँ, एक सेकेंड, ओके। तो वो जंगल में चला गया तपस्या करने के लिए। ठीक है। क्योंकि उसको बहुत सारे वरदान चाहिए थे ब्रह्मा जी से। ठीक है। भगवान से उसको बहुत सारे वरदान चाहिए थे। अच्छा, तपस्या करते 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 भगवान खुश भी बहुत हो गए, और उनको क्या हुआ, वरदान भी मिलने शुरू हो गए। वो मैम, वो प्रहलाद में तपस्या करने गया था, क्या मतलब, क्या चीज? हिरण्यकश्यपु की बात कर रही हूँ बेटा मैं, हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गए थे। ठीक है। अच्छा, ऐसे टाइम पे जब वो वहां पर तपस्या करने गए थे तो हुआ क्या, जो इनकी वाइफ थी, यानी पत्नी जो थी, उसका नाम था कयादु, यानी भक्त प्रहलाद की माँ का नाम था कयादु। कयादु क्या थी, उस समय प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट मतलब गर्भवती, इन हिंदी वी कैन से गर्भवती। यानी उनके वूम में, उनके टमी में कौन थे उस समय, प्रहलाद महाराज थे। अब ऐसे में क्या हुआ कि इंद्र देवता को जब ये पता लगा, देवराज इंद्र को जब ये पता लगा कि कयादु तो प्रेग्नेंट है, तो उनको लगा डर। उन्होंने कहा, हे भगवान, अब ये क्या चक्कर है कि भैया फिर से एक और राक्षस बच्चा पैदा हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो हिरण्यकश्यपु का बच्चा है, और हिरण्यकश्यपु क्या है, राक्षस जाति के हैं, असुर हैं। तो वो बड़े परेशान हो गए, तो उन्होंने क्या किया, उसको, कयादू को बंदी बना लिया, जैसे किडनैप करते ना, बंदी बना लिया, उसको जेल में डाल दिया, बंदी बना लिया, बोले कि भाई इसका बेबी नहीं होने देना। तो जब वो उसको किडनैप करके बंदी बना के जा रहे थे, तो रास्ते में मिले उनको नारद मुनि। अब नारद मुनि यहां पर भी देखे, मैंने आपको उस दिन भी बताई थी ये बात कि नारद मुनि बहुत ही बड़े डिवोटी हैं,
है ना। वो कोई फनी करेक्टर नहीं है जैसे कि फिल्मों में दिखाते हैं हमको कि ये कर दिया वो कर दिया, इसकी चुगली उसकी चुगली, ऐसा कुछ नहीं करते नारद मुनि। ही इज वेरी इंस्टेंट डिवोटी हैं वो। और सबसे बड़ी बात है कि वो भक्त बनाने में सबसे नंबर वन है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, ठीक। अब जब वो उनको रास्ते में नारद मुनि मिले तो नारद मुनि ने बोला, भाई इंद्र देवता को कहाँ जा रहे हो भाई, क्यों इसको कयादू को किडनैप करके क्यों, सॉरी किडनैप करके क्यों बंदी बना रखा है आपने। तो उन्होंने बोला कि भाई इसके जो वूम में है वो एक असुर पल रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि उसको बर्थ दे। तो नारद मुनि ने उनको समझाया कि भैया ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई डीमन नहीं पैदा होगा, ये बहुत बड़ा डिवोटी बनेगा, उसको जन्म लेने दो। इंद्र देवता ने मान ली, देवराज इंद्र मान गए बात को और कयादू को छोड़कर वहां से चले गए। अब क्या हुआ कि नारद मुनि ने कयादू को अपने आश्रम में ले आए। ठीक है, क्योंकि कयादू अलोन थी, हिरण्यकश्यपु तो तपस्या करने के लिए गया हुआ था, तो कयादू अलोन थी। तो वहां पर नारद मुनि उनको डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट डिफरेंट भजनास, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बहुत सारा ज्ञान देते थे। अब ऐसे में कयादू की टमी में, कयादू के वूम में कौन थे? प्रहलाद महाराज थे उस समय। तो इनडायरेक्टली प्रहलाद महाराज ये सब चीजें सुन रहे थे, क्योंकि माँ जो सुनती है वो बच्चा भी सुनता है। ठीक है, तो उनको अभी पैदा होने से पहले ही क्या है, भगवान विष्णु की, भगवानों की बहुत अच्छी 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 कहानियां, अच्छी अच्छी बातें नारद मुनि कयादू को बता रहे थे, और वो इनडायरेक्टली भक्त प्रहलाद सुन रहे थे, प्रहलाद महाराज सुन रहे थे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात? यहां तक क्लियर हो गई? चलिए ठीक है, अब यहां तक क्लियर हो गई तो आगे हम देखते हैं कि क्या हुआ। अब हम स्लाइड से देखते हैं, फिर मैं आगे बताती हूं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तनीषा नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पर ये जो दिख रहा है ना आपको, वो वहां पर आप ध्यान से देखिए, एक जो ऐसे करके हाथ करके खड़े है ना, वो कौन है? हिरण्यकश्यपु। ठीक है, अब क्या हुआ, हिरण्यकश्यपु ने इतनी प्रेयर इतनी प्रेयर इतनी तपस्या की कि उनकी बॉडी तक गल गई। देख रहे हैं आप कैसे उनकी एक साइड से बॉडी तक भी गल गई है, इतनी कठोर उन्होंने तपस्या की और ब्रह्मा जी को खुश कर दिया। ब्रह्मा जी बड़े खुश हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है मैं तुमको वरदान देता हूं, बोलो क्या चाहिए। अब हिरण्यकश्यपु तो असुर है, और वो क्या करना चाहता है, भगवान विष्णु से उसका पंगा भी चल रहा है, पंगा समझते हो ना, गुस्सा भी है ना। और वो भगवान विष्णु से भी ज्यादा अपने आप को इंपॉर्टेंट समझता है। तो उसने क्या बोला, क्योंकि असुर जाति का है, तो उसने बोला, भगवान ब्रह्मा जी को बोला कि मुझे इमॉर्टल कर दो, मतलब अमर कर दो, मैं कभी भी ना मरूं। अब ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, क्योंकि हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है ना। जब आप एक टैबलेट खरीदते हैं, या जब आप कोई खाने की चीज शरबत खरीदते हैं, या आप कोई मिठाई खरीदते हैं, या कोई कोई भी एबीसीडी कोई भी चीज खरीदते हैं, जैम खरीदते हैं, बटर खरीदते हैं, उस पर लिखा होता है एक्सपायरी डेट, है ना। यानी इतनी डेट तक उसको आप यूज कर सकते हो, उसके बाद प्लीज डू नॉट यूज। स्पेशली ब्रेड वगैरह आप लोग खाते होंगे, ब्राउन ब्रेड वाइट, जो उन ब्रेड्स पे भी लिखा रहता है ना। क्या हुआ, उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, हर चीज की एक्सपायरी डेट है, इवन मेरी भी है भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अमर हो जाए, इमोर्टल नहीं हो सकता, तो मुझसे कुछ और मांग लो। वो बोले अच्छा ठीक है। तो अब ये जो था, क्योंकि ये तो क्या था कि भाई ये तो था दैत्य, तो इसका दिमाग भी दैत्य की तरह चलता था। प्लीज चेंज द स्लाइड, प्लीज चेंज द स्लाइड। ब्रह्मा जी ने एक और बात उनको समझाई कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना, परमानेंट नहीं होते, इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकता। यहां पर मैंने आपको कयादू वाली बात समझा दी थी, तो देखिए, नारद मुनि की दिव्य सलाह पर कयादू और उसके बच्चे की सुरक्षा। तो क्या हुआ, कयादू को भी संभाल लिया गया और उसके बेबी को भी, और वो बेबी कौन था, प्रहलाद जी। नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। नारद मुनि ने कयादू को आध्यात्मिक शिक्षा दी, प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ से सुन रहे थे।
देखिए, जो उनकी वूम में जो बेबी है वो प्रहलाद जी हैं, और वो सब कुछ सुन रहे हैं। नारद मुनि उन्हें शिक्षा दे रहे हैं और प्रहलाद जी सुन रहे हैं। स्लाइड क्लियर है ना आप सबको? हाँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अभी यहां पे रुक जाते हैं। पहले मैं आपको अभी इसके बाद आगे बताऊंगी, ये जो स्लाइड में दिया हुआ है। अब मैं आपको पहले ये बता देती हूं कि अब जब हिरण्यकश्यपु ने तपस्या करी, तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई इमोर्टल तो मैं नहीं तुम्हें कर सकता, अमर तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन बाकी कोई चीज और मांग लो। अब हिरण्यकश्यपु ने अपना शैतानी दिमाग लगाया, असुरी दिमाग लगाया, और क्या मांगा ब्रह्मा जी से? ब्रह्मा जी से मांगा कि ना तो मुझे कोई एनिमल मार सके, ना कोई मुझे मैन मार सके। ठीक है? ना तो कोई जानवर, ना ही कोई इंसान। ना तो मुझे घर के अंदर मार सके, ना घर के बाहर मार सके। ना आसमान में मार सके, ना ही जमीन पे मार सके। ना कोई अस्त्र से मार सके, ना कोई शस्त्र से मार सके। ना तो कोई रात में मार सके, ना ही सुबह को मार सके। ठीक है? उसके दिमाग में जो 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 चीजें आती जाएं, उसने वो ब्रह्मा जी से मांग ली। ब्रह्मा जी ने कहा, ओके तथास्तु, जो आप बोल रहे हो वो होगा। तो अब इस पूरी तपस्या होने के बाद, ये पूरा वरदान लेने के बाद क्या हुआ? वो अपने राज्य में वापस आ गया। ठीक है? जहां पर कयादु ऑलरेडी बेबी को जन्म दे चुकी थी, जो कि थे भक्त प्रहलाद। इस समय भक्त प्रहलाद लगभग लगभग मोस्टली नियर अबाउट 5 इयर्स के हो चुके थे। ठीक है? तो उन्होंने अपने बेबी को फर्स्ट टाइम देखा और बहुत ही खुश हो गए। अब उन्होंने साथ ही साथ अपने बेबी को कहां भेज दिया था? राक्षसों के स्कूल में भी भेजा था। राक्षसों के स्कूल में क्या मतलब होता है? जहां पे असुर जाति के बच्चे जो गुरुकुल में पढ़ते थे, वहां पर उन्होंने उनको भेजा था। ठीक है? कि ये भी पढ़ेगा। आगे क्या होता है? अब नारद मुनि की शिक्षा व निर्देशों के कारण प्रहलाद भगवान महाराज भगवान विष्णु के महान भक्त बन रहे थे। ठीक है? वो जब आसुरी स्कूल में, आसुरी गुरुकुल में जाते थे, लेकिन उनको भक्त किसके थे? विष्णु जी के थे। क्योंकि नारद मुनि की टीचिंग्स थी उनको, ऑलरेडी टीचिंग्स थी उनको। तो वो सॉरी। ठीक है? तो वो क्या करते थे कि उन्होंने कहा, अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बुलाते थे और भगवान विष्णु के पास टाइम सुनाया करते थे। तो अब हुआ क्या? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, मैंने बताया ना, प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को भक्ति योग के बारे में शिक्षा देते थे। यानी वो जो स्कूल था ना, जो असुरों का स्कूल था, जहां पे सारे डीमंस थे, वहां पे उन सबको बुला लेते थे। जैसे आप लोग ब्रेक में होता है ना, ब्रेक में काफी सारे बच्चे एक साथ मिल जाते हो, आपस में एक दूसरे को बातें बताते हो कि मैं कल ये पिक्चर देख के आया, मेरे घर में कल ये बना, मैंने ये पार्टी की, मैं उसके बर्थडे पे गया। ये सब बातें करते हो ना आप। तो उस तरीके से इन्होंने क्या करते थे, जैसे इनका लंच ब्रेक होता होगा या टी ब्रेक होती होगी, या थोड़ा सा टाइम मिलता होगा इनको, तो ये सारे बेबीज को इकट्ठा कर लेते थे। पर ये सारे कौन थे? डीमंस के बेबीज थे। ठीक है? असुरों के बच्चे थे। तो उनको बुला लेते थे और भगवान के पास टाइम सुनाते थे, उनके बारे में बताते थे, और सबको बड़ी अच्छी लगती थी इनकी बातें सुनने को। ठीक? इतना समझ में आ गया? ये 5 ईयर के थे तब उस समय। नेक्स्ट लाइन। अब क्या हुआ? एक दिन की बात है। फर्स्ट, जो इस पूरी स्लाइड में फर्स्ट पिक्चर है ना, उसको ध्यान से देखो। ये वाली सबसे पहली वाली। ठीक है? जिसमें एक किंग है और एक बेबी उसकी लैप पे बैठा हुआ है। ठीक है? गोदी में बैठा हुआ है। अब क्या हुआ? एक दिन हिरण्यकश्यपु ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया और बोला कि भैया तुम क्या सीख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? तो भक्त प्रहलाद तो क्या सीखते थे, क्या पढ़ते थे? सिर्फ भगवान विष्णु के बारे में, सिर्फ भगवान विष्णु का नाम जपते थे। तो उनसे पूछा, भैया कौन भगवान है? तो उन्होंने बोल दिया कि भगवान विष्णु ही भगवान है। अब ऐसे में क्या हुआ? हिरण्यकश्यपु को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसको गोदी से फेंक दिया। बोले कि क्या तुम भगवान विष्णु को भगवान मानते हो, मुझे नहीं मानते हो? सबको बोलो कि मेरी पूजा करे। तुम भगवान विष्णु की कैसे पूजा कर सकते हो? एंड इवन आई एम योर फादर, मैं तुम्हारा पिता भी हूं। तो उसको क्या करा? भक्त प्रहलाद को गोदी से फेंक दिया उन्होंने। पर भक्त प्रहलाद तो माने नहीं। उन्होंने कहा, नहीं, सबसे बड़ा भगवान कौन है? भगवान विष्णु है। मुझे किसने बताया? मेरे गुरु ने बताया है।
तो हिरण्याकश्यपु ने भक्त प्रहलाद को कई बार धमकाया और मारने की चेष्टा भी की, पर भक्त प्रहलाद मानते नहीं थे उनकी बात। अब ऐसे में क्या हो गया कि इतना गुस्सा आ गया हिरण्यकश्यपु को, इतना गुस्सा आ गया कि अपने ही बेबी को, अपने ही छोटे से बच्चे को उन्होंने हाथी के पैर के नीचे कुचलने की कोशिश करवाई। ठीक है, आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, एक बड़ा सा हाथी था, उसके पैर के नीचे उसको कुचलवाने की कोशिश की। बोला भगवान विष्णु को नहीं मानोगे तुम मुझे पूजा करो। बोले नहीं। तो उन्हें इतना गुस्सा आया, उसे हाथी के पैर के नीचे कुचलवाया। वो फिर भी नहीं माना। फिर क्या किया, सांपों का एक कमरा बना दिया, एक कमरा बनाया जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्नेक्स थे, वहां पे भक्त प्रहलाद को भेज दिया। लेकिन भक्त प्रहलाद बिल्कुल नहीं डरे, वो तो अपना भगवान विष्णु का नाम जपते रहे, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ठीक है, वो तो अपना जप कर रहे हैं, हरे नाम हरि कृष्णा कर रहे हैं, हरि कीर्तन कर रहे हैं बढ़िया से। और वहां पर डिफरेंट डिफरेंट स्नेक्स, किसी ने भी उनको नहीं मारा और वो फिर बच गए। हिरण्यकश्यपु को बहुत गुस्सा आया, उसे आग में बिठा दिया। वो जो होलिका वाली स्टोरी है ना, वो हम फिर कभी सुनाएंगे, बट उसका थोड़ा सा यहीं पर ही है। ठीक है, आग में बिठाया, आग में भी वो नहीं जले। फिर क्या किया, एक बड़े से पहाड़ के नीचे उनको धक्का दे दिया, पर वो फिर भी बच गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः वो करते रहे बढ़िया से, और उनका कोई बाल भी बांका न कर सका। बाल भी बांका न कर सका मतलब उनको कोई मार ही नहीं सका। नेक्स्ट लाइन। होलिका वाली बातें तो पता है ना आपको, होलिका दहन के बारे में। वो एक अलग पास टाइम है बेसिकली, पर मैं यहां पर उसको नहीं लेना चाह रही हूँ। हाँ, वो होलिका उनकी बुआ थी जो, हाँ, आग में बैठ गई थी, राइट। देखिए कैसे उसको पहाड़ से धक्का मारा, सांपों के पास रखा, फिर भी वो सुरक्षित रहे। देख रहे हैं कितनी सुंदर स्लाइड बनी हुई है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ, नेक्स्ट लाइन। अब क्या हुआ कि वो तो भगवान विष्णु की प्रशंसा करता रहा, करते रहे, है ना। अब एक दिन क्या हुआ, उनके फादर को बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। वो बोले भाई कहाँ है तुम्हारा भगवान, बताओ बताओ मुझे, कहाँ है तुम्हारा भगवान। हर तो भक्त प्रहलाद ने बोला कि कहाँ नहीं है मेरा भगवान, मेरा भगवान तो हर जगह है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है, प्रहलाद जितना ज्यादा भगवान विष्णु की प्रशंसा करता, हिरण्यकश्यपु उतना ही गुस्सा हो जाता। उसने पूछा कि क्या विष्णु महल के खंबे में हैं, और प्रहलाद ने कहा हाँ, क्योंकि भगवान हर जगह है। उस पर हंसते हुए हिरण्यकश्यपु ने खंबे पर अपनी गदा से मारा और एक जोर से आवाज आई। तो क्या हुआ, वो बोले हर जगह भगवान विष्णु है, तो ये खंबा जो है, ये पिलर है, क्या यहां पर है। वो बोला हाँ है। तो उसने जोर से धक करके उस खंबे को मारा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाते हैं आपको कैसे मारा। नेक्स्ट लाइन। हाँ देखिए ये पिलर है, और अभी क्या करा उसने, जोर से मारा। नेक्स्ट लाइन। और ऐसे में यहां पर वो अपना मजे से क्या कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अपना हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। ठीक है, और क्या हुआ, पिलर दो टुकड़ों में बट गया, और यहां से कौन निकला। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए, नेक्स्ट लाइन। और यहां से निकले नरसिम्हा भगवान की, बोल नरसिम्हा भगवान की जय, है ना। और यहां से उन्होंने, नरसिम्ह जी बड़े बड़े ऐसे भयानक रूप में, शेर के रूप में उस पिलर से बाहर आए, क्योंकि उनको इतना गुस्सा आ गया था, इतना गुस्सा आ चुका था। क्यों, क्योंकि हिरण्यकश्यपु क्या कर रहा था, उनके सच्चे डिवोटी, सच्चे भक्त को कष्ट दे रहा था। और इस तरीके से उस पिलर में से नरसिम्हा देव वहां से बाहर आए। अब मैं आपको बताती हूँ पीछे के उनके जो जो उन्होंने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लिए थे, तपस्या से जो उनको फल मिला था, जो ब्लेसिंग्स मिली थी। तो उन्होंने क्या कहा था कि ना तो मुझे कोई इंसान मार सके, ना मुझे एनिमल। अब ये कौन थे, नर सिंह, यानी आधे इंसान आधे एनिमल। और क्या मांगा था उन्होंने वरदान,
ना तो मुझे कोई घर के अंदर मारे ना बाहर मारे। तो कहाँ मारा इन्होंने उसको? दहलीज पर। व्हाट इज दिस? दहलीज पर। दहलीज क्या होता है? नीच, बिल्कुल सेंटर। सेंटर मतलब जहां पे रूम स्टार्ट नहीं होता, घर स्टार्ट नहीं होता और घर के बाहर भी नहीं होता। और क्या बोला था उन्होंने? ना तो मॉर्निंग में मार सके ना नाइट में। तो कब इनको मारा गया? इवनिंग में मारा गया। ना तो कोई अस्त्र से मार सके ना शस्त्र से मार सके। तो ये कौन थे? नरसिंह। उन्होंने क्या करा? अपने नेल से उनको फाड़ दिया, है ना? तो ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु ये सब खुद नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किसकी रिस्पेक्ट करी थी? ब्रह्मा जी के वरदान की। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? यस। वो खुद भी कर सकते थे, लेकिन भगवान उनको वरदान दे चुके थे। पर ये क्या कर रहा था? हिरण्यकश्यपु अपने डिवोटी को भगवान के डिवोटी को बहुत ही परेशान करने लग चुका था। तो भगवान से ये सहा नहीं गया। तो भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नरसिंह देव स्वयं खंबे से प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यपु के साथ युद्ध किया। और युद्ध करने के बाद उसे अपने हाथों से, अपने नील से फाड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। अच्छी स्लाइड है ना? समझ में आ रही है ना? और एक और चीज बोली थी, ना तो मुझे कोई आसमान में मार सके ना जमीन पर। तो नरसिंह भगवान ने क्या किया? उनको अपने थाइस पे रखा, हिरण्यकश्यपु को, और वहां मार दिया। तो थाइस पे रखने से क्या हुआ? ना तो वो जमीन पे थे ना ही वो जमीन के ऊपर आसमान में थे। अपनी थाइस पे रख के उनको फाड़ दिया। इतने गुस्से में थे भगवान नरसिंह, इतने गुस्से में थे कि हर जगह एकदम शोर मच गया, सब डर गए बुरी तरीके से, क्योंकि भगवान बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने गुस्से में आके उनको पूरी तरीके से मार दिया। नेक्स्ट लाइन। इसके पश्चात क्या हुआ? भगवान के सभी सैनिक भगवान ने सभी सैनिकों का भी वध कर लिया जो हिरण्यकश्यपु के पक्षधर थे। जो उसकी जितनी भी आर्मी थी, जितने भी लोग थे जो हिरण्यकश्यपु के साथ थे, उनको भी भगवान ने गुस्से में सबको मार दिया। नेक्स्ट लाइन। अब क्या हुआ? भगवान इतने गुस्से में थे, सब डर रहे थे उनसे। तो फिर क्या हुआ? हिरण्यकश्यपु के मारे जाने के बाद भगवान नरसिंह क्रोधित थे और सभी देवता उन्हें शांत नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान ब्रह्मा ने प्रहलाद महाराज से भगवान को शांत करने को कहा। और छोटे से भक्त प्रहलाद ने भगवान को खूब प्रेज की। और कैसे प्रेयर्स की? उनके सामने स्तुतियां गाई, उसको कहते हैं स्तुतियां गाई। भगवान को उन्होंने खूब, भगवान के लिए खूब सारी स्तुतियां गाई। और भगवान को उन्होंने, छोटे से प्रहलाद महाराज ने उनके गुस्से को शांत कर दिया। हिरण्यकश्यपु को मारने के बाद इस समय वो बहुत एनर्जी में थे, बहुत गुस्से में थे, जो कि किसी देवी देवता से शांत नहीं हो रहे थे। वो छोटे से अपने डिवोटी भक्त से, प्रहलाद से खुश हो गए और शांत भी हो गए। ठीक है। और फिर क्या हुआ? भक्त प्रहलाद ने उनको एक और बात कही। भक्त प्रहलाद देखिए कितने अच्छे हैं, कितने बढ़िया डिवोटी हैं। उन्होंने कहा आप शांत तो हो जाइए, साथ ही एक और बात करना चाहता हूं कि मेरे फादर को माफ भी कर दो, मुक्त कर दो। वो गलत उन्होंने किया, मैं जानता हूं, वो असुर परंपरा में थे, असुर थे, डीमन थे, पर आप उनको मुक्त कर दो, मुक्ति दे दो। ठीक है। तो उनके लिए उन्होंने मुक्ति भी मांगी, माने लिबरेशन फ्रॉम बर्थ एंड डेथ। राइट। और भगवान ने, नरसिंह भगवान तो बहुत दयालु है, उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जिस घर में तुम जैसे बच्चा पैदा होता है, इतना बड़ा भगवान विष्णु का डिवोटी पैदा होता है, उसकी 21 जनरेशन्स क्या हो जाती हैं? लिबरेट हो जाती हैं, यानी कि मुक्त हो जाती हैं। तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारे फादर मोक्ष को पा चुके हैं। ठीक है। स्मॉल सा बेबी कितना समझदार है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए भी भगवान के सामने प्रे करता है। और ऐसा फादर जो कि उसको खुद मरवाना चाहता था, है ना? नेक्स्ट लाइन। फिर वो उनके गोदी में आके बैठ जाता है
और प्रहलाद महाराज को देख के नरसिंहदेव शांत हो गए, प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपनी गोद में बैठा लिया। आपने टेम्पल्स में भी देखी है भगवान नरसिम्हा की प्रतिमा, देखी है ना? भगवान की डीटीज देखी होंगी, जहां पर उनकी गोदी में कौन बैठे हैं? छोटे से बालक बैठे हैं 5 साल के, और वो हैं भक्त प्रहलाद। इतने दयालु हैं नरसिंह देव, है ना? बोल नरसिंह महाराज की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। नेक्स्ट लाइन। ठीक है। और बाद में प्रहलाद महाराज का राज्याभिषेक कर दिया गया, यानी उनको किंग बना दिया गया। ब्रह्मा जी, शुक्राचार्य जी के द्वारा उनको राजा बना दिया गया, और बहुत समय तक उन्होंने राज्य भी किया, और बहुत ही अच्छे डिवोटी रहे। और जबकि ये असुरी जाति में पैदा हुए थे, डीमन पैदा हुए, और भगवान विष्णु के सबसे बड़े डिवोटी, बहुत शुद्ध डिवोटी बने। बड़े छोटे तो कुछ नहीं होता, पर शुद्ध डिवोटी बने, है ना? और भगवान कितनी सुंदरता से अपने डिवोटीज की हमेशा रक्षा करते आए हैं। ठीक है, सही है। हम्म, समझ में आई स्टोरी? किस तरीके से भक्त प्रहलाद की स्टोरी, छोटे से बच्चे की स्टोरी है, और कितने सुंदर वो डिवोटी हैं। अच्छी लगी? हम्म, ठीक है। ओके, क्वेश्चंस हैं आपके, डाउट्स हैं? अच्छा, चलिए ले लेते हैं डाउट्स, फिर क्वेश्चंस हम पूछेंगे। ठीक है। अद्विका, अद्विका चट्टोपाध्याय, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल, पूछिए। आपको ऑप्शन है ना अद्विका अनम्यूट करने का? नहीं है? तनिषा, कैन यू प्लीज हेल्प मी फॉर दिस? तनिषा प्लीज अनम्यूट ऑल द किड्स, और उसके बाद स्लाइड दिखा दीजिए, वो अपने आप को अनम्यूट और म्यूट करेंगे खुद से। तनिषा, अनम्यूट का ऑप्शन नहीं है बच्चों के पास। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, क्या करना है? मैंने कहा तनिषा, हर बच्चे को ना अनम्यूट कर दो, सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए, वो अपने आप से अपने आप को म्यूट करेंगे, और आप क्वेश्चन वाली स्लाइड पर आइए। जी माता जी, चलेगा। जी। अद्विका, अब आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो? या, थैंक यू। मैम, ये यार था, मतलब मुझे इन दोनों का डिफरेंस समझ नहीं आया। अस्त्र और शस्त्र में डिफरेंस क्या है? अस्त्र शस्त्र क्या होता है? एक होता है जो हाथ में पकड़कर मारते हैं, और एक होता है जो फेंक के मारते हैं, उसे अस्त्र और शस्त्र कहते हैं। दैट्स वाई दोनों, बोथ आर वेपन्स, राइट? बोथ आर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट टाइप होते हैं, वेपन्स होते हैं, बट अस्त्र हाथ में पकड़, शस्त्र थ्रो करके मारना, लाइक गदा और भाला। गदा होता है ना, हनुमान जी का गदा, और भाला होता है ऐसे थ्रो करने वाला। राइट। और मैम, मैं तब बोल रही थी कि आज हम लोग महाराज की स्टोरी पढ़ने वाले हैं क्या? जी, जिम्मेदारी का मैं ऋषि है। ओके, म्यूट योर सेल्फ। अर्नव, अर्नव अवस्थी। प्रहलाद महाराज ने कितने साल के लिए राज किया था? उन्होंने बहुत बहुत सालों के लिए राज किया था। आई डोंट रिमेम्बर, 36,000 तो उन्होंने किया था ध्रुव महाराज ने। इनका राज्य भी बहुत लंबा समय तक चला था, बट कहीं पर मेंशन नहीं है, कहीं मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, रिमेम्बर। बाय नहीं, रुक जाइए, अभी क्वेश्चंस मैंने भी पूछने हैं। ठीक है। जिया प्रधान, पूछिए। मैम, मुझे ये पता कि सांप और हाथी ने प्रहलाद को क्यों नहीं मारा था? क्योंकि वो बहुत बड़े डिवोटी थे बेटा। और मैम, हिरण्यकश्यप विष्णु जी को क्यों नहीं पसंद करते थे? क्योंकि वो डीमन थे और वो गॉड थे। मैम, हाँ बोलो। मैम, हाँ बोलो बोलो।
राधे राधे मैम। राधे राधे। क्वेश्चन प्लीज, यशवर्धन खत्री। यशवर्धन खत्री, अनम्यूट योरसेल्फ। आरती सदरानी। आरती सदरानी, अनम्यूट योरसेल्फ चिल्ड्रन। अयो। श्रीकर विजय। जयेश ऐसे मत बोलिए, आप अनम्यूट पर हैं और आप बोलते जा रहे हैं। यशवर्धन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आपको ऑप्शन है अनम्यूट करने का। तनीषा, बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। यस। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। जो आपने दिखाया था हाँ बोलो। वो मेरे बुक में भी है। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। आरती सदरानी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन अनम्यूट योरसेल्फ। श्रीकर विजय। राधे राधे मैम। राधे राधे। आरती, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, आपका सोफा दिख रहा है मुझको। हाँ। हाँ अभी ठीक है। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम वो वो उनने उनने आग में क्यों बैठाया था उनको? मारने के लिए, किल करने के लिए। थैंक श्रीकर यू। विजय। राधे राधे। राधे राधे। श्रीकर विजय म्यूट। आरती म्यूट कीजिए अपने को। श्रीकर विजय, योर क्वेश्चन प्लीज। मैम और जमीन, राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम और जमीन पे भी मार नहीं सकते और हवा पे भी नहीं सकते, तो अपने टाइस पे कैसे मारे? थाइस पर रखकर उनको ऐसे लटाकर और उनको छील दिया। पिक्चर दिखाई थी ना मैंने। मैम ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कर्ष आनंद। उत्कर्ष आनंद, अनम्यूट। या यस मैम। बोलिए। मैम मैम विष्णु जी ने उन्हें शेर बन के ही क्यों मारा? कोई और जानवर बन के नहीं मार सकते थे? नहीं, क्योंकि उनको क्या चाहिए थे, उनके नेल्स चाहिए थे ना। नरसिंह, सिंह के नेल्स बहुत शार्प होते हैं ना, और उनको हाफ ह्यूमन और हाफ एनिमल की बॉडी लेनी थी। और क्रोध में इंसान क्या होता है, क्रोध में क्या होता है एनिमल, कौन सा एनिमल सबसे ज्यादा गुस्सा करता है? लायन, राइट। वेदिका गुप्ता। वेदिका गुप्ता अनम्यूट। नो ऑप्शन। यू हैव एनी ऑप्शन फॉर अनम्यूट? नो। ओके। तनीषा, प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को। ओके, जब तक वेदिका को आप अनम्यूट करती हैं, मैं पहला प्रश्न पूछती हूं। प्रहलाद महाराज का परम लक्ष्य क्या था? परम लक्ष्य, गोल क्या था? तेजी का तेज। नहीं हो पा रहे बच्चे, म्यूट अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। हाउ कैन आई हेल्प यू चिल्ड्रन? हाउ कैन आई हेल्प यू, प्लीज टेल मी। तनीषा, प्लीज टेल मी हाउ कैन आई हेल्प देम। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आपने लैपटॉप से ज्वाइन किया है क्या? जी। माता जी आप उधर पार्टिसिपेंट्स में जाएंगे ना, उधर एक 3 डॉट्स पे क्लिक करके ना उधर ऑप्शंस आता है कि आस्क ऑल टू अनम्यूट, एक सेकेंड। अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट। तो माता जी अगर आप वो ऑप्शन यूज करेंगे तो बच्चे अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स पे मैं चली गई हूं, अभी क्या करने का है? उधर माता जी नीचे 3 डॉट्स रहेगा। थ्री डॉट्स। हाँ, थ्री डॉट्स, या टेल तो मी। माता जी उसमें एक ऑप्शन रहेगा, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्फ।
तो माता जी वो ऑप्शन यूज कीजिएगा, लाइक बच्चे फिर लाइक कर कर दिया पाएंगे कर अपना। दिया कर दिया कर दिया। जी। अभी चेक कीजिए तेजी का, आप कर पा रहे हैं? थैंक यू। वेरी गुड। यस मैम। आपके जब डाउट्स मैम आपको लाइक पूछेंगे, डाउट पूछने के लिए, तभी आप उस ऑप्शन को यूज कीजिएगा, ठीक है? यस। वेरी गुड। यस तेजी थैंक का, यू मैम। बोलिए तेजी का। मैम, उनका प्रथम लक्ष्य विष्णु जी को पाना था। जी जी जी, परम लक्ष्य भक्ति था, विष्णु जी भक्ति को था। पाना। हाँ, वेदिका आपका क्वेश्चन। राधे राधे। सॉरी बेटा, मैं आपका क्वेश्चन नहीं सुन सकी, बताइए वेदिका। वेदिका आप म्यूट नहीं है, आप बोल सकती राधे हैं। राधे माता जी। राधे राधे बेटा। मिस, कृष्ण भगवान के कितने अवतार थे? क्या चीज? क्या चीज? कृष्ण भगवान के कितने अवतार थे? दशावतार की हम लोग बात करते हैं ना बेटा, पर यहाँ पर हम प्रहलाद महाराज की बात करें, आप कृष्ण भगवान की कहा क्यों पूछ रहे हैं? समझ नहीं आई बात मुझे। क्यों पूछ रहे हैं आप? कृष्ण विष्णु, एक विष्णु के दशावतार की बात करते हो ना आप, यहाँ किस लिए प्रहलाद जी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर? ओके चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम। मिस, नरसिम्हा भगवान कितने अवतार थे? नरसिम्हा अवतार थे, विष्णु जी के ही अवतार हैं, कृष्णा के ही एक अवतार है बेटा नरसिम्हा, दशावतार में एक अवतार है उनके। ठीक है, ओके दशावतार जो मिस। हुए हैं, मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वराह अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, ऐसे ही नरसिंह अवतार हुए हैं। ठीक है, इनकारनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एरिशा, एरिशा अग्रवाल। मैम, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके ठीक है, तनिषा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैम। हाँ जी, प्रहलाद मैम। महाराज के जीवन से आप अपने जीवन में क्या अपनाना चाहोगे? व्हाट इज द टीचिंग ऑफ दिस स्टोरी? क्या उनकी लाइफ से अपनाना चाहोगे? उत्कर्ष आनंद अगर आप बताना चाहें, और उसके बाद हिताक्ष राठी। ये मैम, प्रहलाद महाराज मैम चाहोगी। मैम, माही कुछ डाउट, मैम ये डाउट क्लियर करने के लिए हैंड रेज की है। पूछो, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना। मैम, जो ना, मैम उसने किस कौन कौन से वरदान लिए थे? आप बताइए मुझे, आप बताइए, मैंने तो बताया आपको, आप बताइए, आप सुने थे? नो मैम, मैं ना गई हुई थी, मैं अपने मदर के पास देन गई हुई थी। देन प्लीज लिसन द रिकॉर्डिंग, ओके? ओके मैम। या, प्रहलाद महाराज के जीवन से क्या अपनाना चाहते हैं हिताक्ष राठी? मैम, मेरा एक क्वेश्चन था हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। कि मैम, विष्णु जी तो है ना पूरे एनिमल थे, तो वो उन्होंने क्या एनिमल बने? नहीं थे बेटा, भगवान विष्णु एनिमल नहीं थे। विष्णु जी का इनकारनेशन जो दशा अवतार में आता है, दैट इज नरसिम्हा अवतार, वो एनिमल रूप में आए थे, हाफ एनिमल हाफ इंसान। ठीक है, ओके। मेरा क्वेश्चन है कि इशिता आप बताइए, प्रहलाद महाराज के जीवन से आपने क्या सीखा? क्या सीखा? राधे राधे मैम। राधे राधे। हमें भगवान का प्रणाम, ध्यान, ध्यान दिखा, ध्यान करना। हम्म, ओके, हमें भगवान के ध्यान करना चाहिए। ओके ठीक है ठीक है। मैम। नो, नो आद्विका, डोंट अनम्यूट एंड प्लीज टॉक लाइक दिस जब तक आपको बोला ना जाए। आरती, मैं आपसे बात बिल्कुल नहीं कर पा रही हूं क्योंकि आपका कैमरा ऑफ है। ओके, अविका पाल, या, कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम, मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। हाँ जी, बोलिए। मैम, जैसे प्रहलाद महाराज विष्णु जी की पूजा करते थे, मतलब वैसे मैं भी उनकी तरह विष्णु जी की पूजा करना सीख सकती हूँ इससे। ओके, वेरी नाइस।
और एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कृष्णा जी के अवतारों के बारे में, तो कुछ बुक्स में हमारे पास लिखा है हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 24 मुख्य अवतार माने गए हैं, जिसमें से एक कृष्ण भगवान है। ठीक है, किसी ने मुझसे पूछा था अभी राइट नाउ। ओके, या नेक्स्ट क्वेश्चन। हम या इट्स क्लियर, वेरी मच क्लियर, इस कथा से आपको क्या सीख मिलती है। तो अभी एक बच्चे ने बताया भी था, इन केस कोई और इसके बारे में बोलना चाहता है कि आपने क्या सीखा, वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप बता सकते हैं। उत्कर्ष, हमने आपसे बात कर ली है, कोई ऐसा बच्चा जिससे हमने बात ना करी हो अब तक? अद्विका, आपसे बात हो चुकी है हमारी। कोई ऐसा बच्चा जिससे हमारी बात ना हुई हो, वो क्वेश्चन बताएगा, आंसर देगा। ओके, अद्विका गो हेड। अद्विका चट्टोपाध्याय, या मैम, इस स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि कुछ भी हो जाए, हमें भगवान का नाम जाप करना नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल 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 सही बात है। बिल्कुल नाम जाप नहीं छोड़ना चाहिए और उन पर पूरी तरीके से फेथ भी होना चाहिए, राइट। उन्होंने भगवान विष्णु पर फेथ रखा था, भगवान पर फेथ रखा था, इसलिए वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को उन्होंने फेस भी किया और वो बचकर निकल भी गए, है ना। सो नाइस, आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर। स्टोरी छोटी थी, कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी, और आप लोगों को एज अ स्टूडेंट लाइफ भी ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। एंड द लास्ट लाइन जिसमें आपको इस कथा की शिक्षा दिखती है, प्लीज इसको बड़ा करें। प्रहलाद महाराज की अटूट भक्ति के कारण ही नरसिंह देव प्रकट हुए थे। सो अटूट भक्ति, हमें हमेशा भगवान का स्मरण और चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए। अटूट भक्ति, विनम्रता, सहनशीलता, वैराग्य और करुणा, करुणा मतलब सबके साथ एम्पथी भी होनी चाहिए। वैराग्य, डिटैचमेंट के कारण प्रहलाद महाराज के कुछ गुण थे, हमें इनमें से कोई भी 3 गुण विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। अभी आप लोग बहुत छोटे हैं, तो मैं ये नहीं कहती कि आप वैराग्य हो जाएं, लेकिन आप में विनम्रता यानी कि सॉफ्टनेस आनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, और सहनशील, टॉलरेंस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। ठीक है, सो आज की कहानी का ये सबसे बड़ी शिक्षा थी। अगर आपको अच्छी लगी तो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा मैम। कृष्णा मैम। राधे राधे। हरे कृष्ण मैम। राधे राधे। हरे कृष्णा बच्चों। हरे कृष्णा बच्चों, आप सभी को याद है ना, एक संडे को आपका वीकली टेस्ट है, राइट? वेरी गुड। सो आप बिना भूले अपना वीकली टेस्ट दीजिएगा। एंड आपके जो होमवर्क है आप सबने कंप्लीट किए, जो आपको लाइक श्लोका आपको याद करके अपने फैसिलिटेटर मैम को भेजना था, जो कि एज अ ओरल टेस्ट कंसिडर होने वाला था, आप सबने भेज दिया? वेरी गुड। मैं देख पा रही हूँ अद्विका ने भेजा, लक्षिता ने भेजा, एंड बस इतने ही लोगों ने, इशिता ने भेजा है, बस। बाकी सब भी अपना लाइक ओरल टेस्ट अपने फैसिलिटेटर मैम को भेज दीजिएगा। एंड बिना भूले आप बिना भूले अपना टेस्ट दीजिएगा। ओके, टेस्ट देना एंड ओरल टेस्ट मतलब श्लोका का वीडियो भेजना, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर व्हाट, टू रिसीव द सर्टिफिकेट, राइट? सर्टिफिकेट आप सभी को चाहिए, राइट? आप सभी ओके, सो आप सभी बिना भूले टेस्ट दीजिएगा एंड अपने श्लोका का रेसिटेशन वीडियो अपने फैसिलिटेटर मैम को भेजिएगा, ठीक है? थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण मैम। राधे राधे मैम। हरे कृष्णा मैम। Hare Krishna. If you have any doubt, you can message your coordinator. Okay. Hare Krishna, everyone. Thank you for joining.